नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। टेलीग्राम वॉलेट ने अभी नॉटकॉइन के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी ने टन कॉइन होल्डर्स को 1 बिलियन नॉट टोकन्स एलोकेट किए हैं। क्रिप्टो यूजर्स प्रतिदिन प्रत्येक टन के लिए 5 नॉट कॉइन्स प्राप्त करने के लिए अपने बोनस अकाउंट्स में 100 टन कॉइन तक जमा करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। टेलीग्राम वॉलेट क्रिप्टो यूजर्स को बैंक कार्ड और क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खरीदने की सुविधा देता है। वे चाहे जब अपने कॉइन्स अपने अन्य वॉलेट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रिप्टो क्षेत्र में टेलीग्राम की हालिया भागीदारी ने इंडस्ट्री में तूफान ला दिया है, जिससे टेथर जैसे बड़े उद्योग के खिलाड़ी एक साथ आ गए हैं। टेलीग्राम ने अपनी रेवोल्यूशनरी रेवेन्यू शेयरिंग प्लान की घोषणा की, जो टन कॉइन टोकन का उपयोग करने वाले प्लेटफॉर्म पर चैनल मालिकों को पुरस्कृत करेगी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स को टन का उपयोग करके इन ऐप परचेजेस जैसे इन प्लेटफॉर्म एड्स करने की भी अनुमति दी है। रिवॉर्ड सिस्टम टन कॉइन अपनाने और उपयोग में सुधार लाने टन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करती है। नॉटकॉइन के साथ टेलीग्राम वॉलेट के नए सहयोग के साथ ओपन नेटवर्क पर एक्टिविटीज को बढ़ावा देना जारी रखने का मकसद जारी है। पार्टनरशिप ने सभी टन कॉइन होल्डर्स के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 बिलियन नॉट टोकन अलग रखे हैं। ऐसी अरेंजमेंट नॉटकॉइन और टन कॉइन की म्यूचुअल ग्रोथ सुनिश्चित करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एल साल्वाडोर ने 2021 में से वोल्केनिक जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करके $29 मिलियन मूल्य के कुल 474 बिटकॉइन को माइन किया है। बिटकॉइन की माइनिंग 300 माइनिंग प्रोसेसर्स का उपयोग करके देश के टेकापा वोल्केनो से बिजली से किया गया था। देश ने राज्य के स्वामित्व वाले बिजली संयंत्र द्वारा उत्पादित 102 मेगावाट में से 1.5 मेगावाट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए आवंटित किया है। बिजली और जीवाश्म ईंधन पर बीटीसी माइनिंग की निर्भरता पर बढ़ती जांच के सामने एल साल्वाडोर रिन्यूएबल एनर्जी माइनिंग में अग्रणी के रूप में उभरा है। एल साल्वाडोर के पास अब लगभग $354 मिलियन मूल्य के कुल 5,750 बीटीसी हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मेटा प्लेटफॉर्म ने अपने एंटरप्राइज कम्युनिकेशंस ऐप वर्कप्लेस को बंद करने की योजना का खुलासा किया है, क्योंकि ये मेटावर्स और एआई टेक्नोलॉजीज के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है। एक संक्षिप्त घोषणा में मेटा ने कहा कि वह 1 जून 2026 को वर्कप्लेस को बंद कर देगा और कस्टमर्स आज तक 8 महीनों तक अपने डेटा को एक्सेस और डाउनलोड कर सकेंगे। वर्कप्लेस ने बताया कि वह अपने पसंदीदा माइग्रेशन पार्टनर जूम के साथ काम करेगा, ताकि कस्टमर्स को वर्क वीवो एंटरप्राइज प्रोडक्टिविटी ऐप में ट्रांजिशन में मदद मिल सके। वर्कस्पेस के 7 मिलियन यूजर्स हैं और टेलीफोनिका और बीटी ग्रुप को अपने क्लाइंट्स के रूप में गिना जाता है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। रॉयटर्स को दिए गए एक बयान में मेटा प्रवक्ता ने कहा कि एआई और मेटावर्स टेक्नोलॉजीज के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्कप्लेस को टर्मिनेट कर देगा, जो कि हमारा मानना है कि हमारे काम करने के तरीके को मौलिक रूप से नया आकार देगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेलीकॉम कंपनियां 5G से कमाई करने के लिए इनोवेटिव यूज केसेस की तलाश कर रही हैं। उन्हें मैन्युफैक्चरिंग जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी बनाने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल मेटावर्स में प्रवेश करना। यहाँ सफल होने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को प्रेरक उपयोग के मामलों की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की आवश्यकताएं कंज्यूमर सेक्टर से अलग हैं, जहाँ से टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी 5G जर्नी शुरू की थी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो निवेश करेगा अगर उसे विश्वास हो कि इंडस्ट्रियल मेटावर्स केवल कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि ठोस लाभ प्रदान कर सकता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकता है। ओवर टू यू रोशनी। सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टेबल कॉइन यूएसडी कॉइन के पीछे की कंपनी ने अपने लीगल बेस को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से यूएस में स्थानांतरित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। ये बदलाव यूएस में क्रिप्टो करेंसी नियमों को कड़ा करने के बीच आया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सर्कल के एक प्रवक्ता ने 14 मई को पुष्टि की कि कंपनी ने इस कदम के लिए अदालती कागजी कार्रवाई दायर की थी, लेकिन विशिष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया गया था। ये निर्णय सार्वजनिक होने की दिशा में सर्कल की हालिया कदम के अनुरूप है। इसने जनवरी में एक संक्षिप्त प्रेस रिलीज के माध्यम से गोपनीय रूप से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की योजना प्रस्तुत की। आयरलैंड के कॉर्पोरेट टैक्सेशन के कम स्तर के विपरीत सर्कल के कानूनी आधार को अमेरिका में स्थानांतरित करने पर हायर टैक्स रेट्स लागू होंगी। हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के नेतृत्व में वैश्विक कर सुधारों के कारण इन लाभों में कटौती की जा रही है। तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।
ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।